मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं प्रशिष कुमार। तो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रशिष जी आप डिस्कस करिए इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग अब देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। शुरू में हम इस तरह से लिखे हैं 20% मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है किसी को, तो 20% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा 1/5। इसका मतलब अगर 5 रुपये का CP है, कोई आइटम का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है। इसको 1 का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो SP हुआ हमारा, SP हुआ 6 रुपीज़ या 6 यूनिट इस तरह से। तो 20% प्रॉफिट मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 6 में बेचा गया। इसी तरह से ऐसे 12.5% प्रॉफिट, इसका मतलब होता है 1/8। जैसे हम लोग पिछले अभी देखे थे कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 12.5% को 12.5% को, तो 1/8 लिखेंगे। यानी 12.5% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब CP 8 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब SP है 9 रुपीज़, 8 + 1 9, तो SP है 9 रुपीज़। इसी तरह से 2/3% का लॉस हुआ है, 16.66% का लॉस हुआ है। इसका मतलब कितना, 1/6 आया इसका फ्रैक्शन। तो आप इस तरह से देखेंगे कि CP किसी सामान का 6 रुपये है, उस पर 1 का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है 1 यूनिट का। तो यानी इसको बेचा कितने में गया है, यानी 6 - 1 यानी 5 रुपीज़ में या 5 यूनिट में। तो इस तरह से आप देखेंगे अभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अब पहले से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट 5 रुपीज़ पर 6 आर्टिकल, ही सेल्स ऑल द आर्टिकल एट द रेट 6 रुपीज़ पर 5 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। इसमें आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट 5 रुपीज़ पर 6 आर्टिकल, तो हम लोग पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस और इधर लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और इधर आर्टिकल लिखेंगे। आप कॉस्ट प्राइस देखिएगा कि 5 रुपये में 6 आर्टिकल बेचा है, तो 5 रुपीज़ पर 6 आर्टिकल, तो इधर लिखेंगे 6 आर्टिकल, इधर लिखेंगे 6 आर्टिकल कॉस्ट है 5 रुपीज़। अब ये CP हुआ और उसने बेचा कितने में, ही सेल्स ऑल द आर्टिकल एट द रेट 6 रुपीज़ पर 5 आर्टिकल। अब देखिए ये उसने बेचा है, SP है और ये आर्टिकल है हमारा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल है यहाँ पे 5 आर्टिकल और बेचा है 6 रुपीज़ में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें ध्यान देना होगा कि हम लोग को आर्टिकल को सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ 6 आर्टिकल है और यहाँ 5 आर्टिकल है, तो सबसे पहले आर्टिकल को सेम करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम करने के लिए हम इसको भी इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 आर्टिकल, और इसको इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 5 30 आर्टिकल हो गए, यहाँ भी 30 आर्टिकल हो गए, और यहाँ इंटू 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें ऑफकोर्स यहाँ भी इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और CP में भी यहाँ इंटू 5 से आर्टिकल किए थे आर्टिकल में, तो यहाँ भी CP में इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हम इसको बराबर कर सकें, इक्वल कर सकें इस तरह से। तो आप देख रहे हैं अब ये बराबर हो चुका है। अब आप देखिएगा कि जैसे 30 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल को खरीदा गया है 25 रुपीज़ में, मान लीजिए यही अज्यूम किया गया है, 30 आर्टिकल खरीदा गया है 25 रुपीज़ में, और इधर खरीदा गया है, इधर बेचा गया है 30 आर्टिकल को 36 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब आर्टिकल हमारा सेम है, हम लोग को पहले आर्टिकल ही सेम करना था। तो 30 आर्टिकल खरीदे गए हैं 25 रुपये में और 30 आर्टिकल बेचे गए हैं 36 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP - CP, यानी कितना बेचा गया 36 और खरीदा गया था 25 है, तो 36 - 25 कितने हो जाएंगे 11 रुपये। और इसमें बोला गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 11 रुपये का हुआ है डिवाइडेड बाय CP कितना था 25 रुपये है, ये 25 रुपीज़, 30 आर्टिकल का CP 25 रुपीज़, तो 11/25 इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 1100/25 करके 25 4 ज़ा 100, तो यानी प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 44%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44% का इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। अब आप लोग देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया गया है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट 1 रुपीज़ पर 2 आर्टिकल। ये भी क्वेश्चन लगभग सिमिलर है आपका, कि एक मैन ने एक सम आर्टिकल खरीदे हैं, 2 आर्टिकल का कॉस्ट है 1 रुपया, एंड ही ऑल्सो परचेज सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट 2 रुपीज़ पर 1 आर्टिकल। उसने सेम नंबर के आर्टिकल खरीदे हैं, वो खरीदा है 1 आर्टिकल 2 रुपये के हिसाब से, और इससे पहले खरीदा है 2 आर्टिकल 1 रुपये के हिसाब से, और ही सेल्स ऑल द आर्टिकल, और उसने सब आर्टिकल बेच दिए हैं 3 रुपया पर 3 आर्टिकल के दाम से। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल द ट्रांजैक्शन। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, आप मान के चलिए कि CP है, इधर CP है और इधर आर्टिकल है। अब आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट 1 रुपीज़ में 2 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, मतलब 2 आर्टिकल खरीदे हैं 1 रुपये में, और फिर ही ऑल्सो परचेज, और उसने उतने सेम नंबर के फिर खरीदे हैं 1 आर्टिकल 2 रुपये में,
तो फिर यहाँ आर्टिकल है 2 रुपये में एक आर्टिकल, तो एक आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 रुपया, ठीक है। अब उसने बेचे हैं एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर 3 आर्टिकल, तो यहाँ CSP और इधर आर्टिकल, ये एक कॉलम इधर SP आर्टिकल का बनाएंगे और इधर एक CP आर्टिकल का बनाएंगे इस तरह से। अब आप देखिए खरीदे गए थे 2 आर्टिकल 1 रुपये में, फिर खरीदे गए आर्टिकल एक आर्टिकल 2 रुपये में। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको कर लेंगे टोटल कितने आर्टिकल खरीदे गए हैं। तो CP में जो हम लोग खरीदे थे कितने खरीदे थे, 2 + 1 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल खरीदे हैं। और इसमें हम लोग को एक चीज़ बोला गया था कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे गए, तो ये तो 2 आर्टिकल ठीक है, पहला वाला था 2 आर्टिकल 1 रुपये का दाम है, इस ऑल्सो परचेज सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी हमें इसको भी सेम नंबर करना होगा, मतलब इसको इंटू 2 से करना होगा, मतलब तभी तो सेम होंगे आर्टिकल। तो इसको इंटू 2 किए तो ये भी ऑफकोर्स इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको बराबर करना है। तो अब ये 2 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे कि 4 आर्टिकल थे और हम इसने 4 आर्टिकल कितने में खरीदे हैं, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1, 2 2 जा 4 और प्लस 1 इधर 1 5, यानी 4 आर्टिकल खरीदे हैं 5 रुपीज़ में। आपको इस तरह से दिखना है, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ था कि 2 आर्टिकल 1 रुपये में खरीदे गए हैं एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट 2 रुपीज़ पर 1 आर्टिकल। तो आपको मतलब ये समझना है कि ये CP है इधर और ये आर्टिकल है। तो पहले वाले ने जो फर्स्ट खरीदा गया है वो खरीदा गया है 2 आर्टिकल 1 रुपये में, 2 आर्टिकल 1 रुपये में खरीदा गया है। और दूसरी बार सेम नंबर ऑफ आर्टिकल है तो वो खरीदा गया 1 आर्टिकल 2 रुपये का, तो यहाँ 1 आर्टिकल है और यहाँ 2 रुपये का खरीदा गया। तो आप समझिए ये सेम नंबर ऑफ आर्टिकल बोला है, सेम नंबर, तो आपको इस आर्टिकल को सेम करना होगा, इसका मतलब इंटू 2 करना होगा इसको भी। तो यहाँ जैसे इंटू 2 कीजिएगा तो ये CP में भी इंटू 2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप देखिएगा टोटल आर्टिकल कितने हो गए हमारे पास, तो 4 आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल खरीदे गए हैं कितने में, 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में खरीदे गए हैं 5 रुपये में, ठीक है। और अब आप बेचिएगा इसको, यहाँ लिखा है ही सेल्स ऑल द आर्टिकल एट द रेट 3 रुपीज़ पर 3 आर्टिकल। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेलिंग प्राइस है और ये आर्टिकल है। अब यहाँ दिया हुआ है कि 3 रुपये में 3 आर्टिकल बेचे गए हैं, तो आप इसको कुछ इस तरह से देखिए कि 3 रुपया में 3 रुपयाज़ में 3 आर्टिकल बेचे गए। इसका मतलब 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे गए होंगे, 1 रुपीज़ में कितने आर्टिकल बेचे होंगे, ऑफकोर्स 1 आर्टिकल, क्योंकि 3 रुपये में 3 आर्टिकल बेचे गए हैं तो 1 रुपये में 1 आर्टिकल बेचे गए होंगे। तो इसका मतलब 4 आर्टिकल कितने में बेचे गए होंगे फिर, क्योंकि वहाँ CP में आप देखिए ध्यान से, तो CP में आपको 4 ही आर्टिकल है कि 4 आर्टिकल 5 रुपये में खरीदे गए हैं। तो 4 आर्टिकल कितने रुपये में बेचे जाएंगे, अगर 3 आर्टिकल 3 रुपीज़ में सेल किए गए हैं तो 1 आर्टिकल 1 रुपीज़ में सेल किए जाएंगे, तो 4 आर्टिकल कितने रुपीज़ में सेल किए जाएंगे, तो 4 रुपीज़ में 4 रुपीज़, तो हमारा SP कितना हो जाएगा 4 रुपीज़। और खरीदे कितने में थे हम लोग 5 रुपये में, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 में खरीदे 5 में बेचे। इसका मतलब क्या, 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने पे, CP है 4, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना, तो आपको 25% प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया आपका आंसर इस तरह से। और ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन सेल्स सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपीज़ then he suffers a loss of 20%. What should be the selling price in ₹1 to get 20% प्रॉफिट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे SSC में और रेलवे में और बैंक में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक पर्सन है उसने कुछ ऑरेंजेस बेचे हैं 12 ऑरेंजेस 1 रुपये के दाम पे, और उससे कितने % का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। मतलब आपको ये देखना है कि लॉस एक, जैसे हम लोग इसमें एक फॉर्मूला देखेंगे, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है, प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है। आप इस तरह से लेके चलिएगा। तो लॉस उसको कितना हुआ, ही सफर्स लॉस ऑफ 20%, मतलब क्या हुआ, आप 100 में से 20% का उसको लॉस हो गया। इसका मतलब 80% में 80% पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको। तो 80% इज इक्वल टू प्राइस कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपये में उसने कितने बेचे हैं, 12 ऑरेंजेस बेचे हैं। तो 80% इज इक्वलेंट टू 1/12। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट ऑफ ₹1 इन ₹1 टू गेट 20% प्रॉफिट। तो वो कितने सेल करेगा 1 रुपये में ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट इन ₹1 टू गेट 20% प्रॉफिट। तो इसका मतलब 100 पे 20% प्रॉफिट, यानी 120% प्रॉफिट। तो 120% प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये यूनिटरी मेथड इस पर लगाएंगे, 1/12 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 80, हाँ 120%, बस
ये जो अब आएगा इसको कट करने के बाद 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा और 1/8 हुआ। तो यानी व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट इन ₹1 टू गेट 20% प्रॉफिट। तो हमारा आंसर होगा 8। यानी उसको 20% प्रॉफिट करने के लिए ₹1 में उसे कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे? 8 ऑरेंजेस उसको बेचने होंगे, अगर वो ₹1 में 20% प्रॉफिट चाहता है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील किए हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, आपको ये चीज़ लेके चलना है कि इसमें आप देखिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना था कि ये रुपीज़ है, ये आर्टिकल है, ये लॉस परसेंट, आपको कुछ नहीं। 20% का लॉस हुआ मतलब 80% इज इक्वल टू प्राइस पर आर्टिकल 1/12, और इधर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 20% यानी 120% इज इक्वल टू 1/12 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 80। बस ये यूनिटरी मेथड लगाए हैं हम लोग। अगर 80% में इसको 1/12 होगा तो 120% में कितना होगा? तो ये हमारा आंसर आया है 1/8, यानी 8 ऑरेंजेस बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा ₹1 में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ऑन सेलिंग 45 लेमन्स इन ₹40, 45 lemons in ₹40, a person suffer a loss of 20%. Then what should be the selling rate of 18 lemon to get 20% प्रॉफिट? देखिए यही तरह क्वेश्चन हम जो पीछे में डिस्कस किए थे, यही क्वेश्चन है कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू, यानी देखिए 20% का लॉस हुआ है, यानी हम लोग 100 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी कितना होगा? 80%। तो 80% इज इक्वल टू प्राइस पर आर्टिकल, प्राइस कितना है? ₹40 है, आर्टिकल कितना है? 45 मान लीजिए लेमन है, तो 80% बराबर 40/45 होगा। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट ऑफ 18 लेमन टू गेट 20% प्रॉफिट? तो हमें 120% प्रॉफिट करवाना है 18 सेलिंग रेट ऑफ 18 लेमन्स। तो जैसे 120% में कितना हमारे पास आएगा? व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट? तो 120% में कितना आएगा? तो ये यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। 80% में अगर 40/45 है तो 120% में कितना? तो 40/45 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 80। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है कि 18 लेमन है, यानी हमें 18 लेमन का प्रॉफिट चाहिए, तो इंटू 18 इसमें और मल्टीप्लाई करना होगा। पिछले वाला क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था कि 18 लेमन, उसमें तो निकालना था कितने ऑरेंजेस है, लेकिन इसमें दिया हुआ 18 लेमन का सेलिंग रेट बताइए कि 18 लेमन का सेल करने के बाद कितना उसके 20% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग रेट, तो इसमें हम लोग देखेंगे अब जैसे 0 से 0 काट लिए, अब 8 से कट जाएगा, 8 5 जा 40 और 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, यानी 12 2 जा 24, यानी हमारा आंसर आएगा 24। व्हाट शुड बी सेलिंग रेट? तो 24। ठीक है, तो पर्सन जैसे ये क्वेश्चन था 45 लेमन ₹40 पर्सन लॉस ऑफ 20%, व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट ऑफ 18 लेमन टू गेट 20% प्रॉफिट? तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 इज द सेलिंग रेट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप 30 सेकंड 40 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग